सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 से 23 तक। सामुएल ने साउल से कहा, जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। सामुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इस्राएली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उससे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर साउल ने सामुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22 तक। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी
उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वह उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वह उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।